हेलो फोक्स, मैं हूं निखिल और हम आज एक और नए ऑटोमेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक N8N प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो है और ये टेलीग्राम बॉट है जो कि इसके साथ कॉन्फ़िगर किया गया है API कनेक्ट करके। अभी जैसे कि ये बॉट क्या काम का है, क्या यूज़ है इस बॉट का, मतलब इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो का। बेसिकली जैसे कि डेली लाइफ में हम कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हैं या कोई भी चीज़ मोबाइल में हम इमेज सेव करते हैं या फिर किसी को पेमेंट करते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि वो चीज़ हमने पैसे किसको दिए, क्यों दिए, क्या दिए, ये एक केस है। एक और चीज़, ये एक केस है, फिर इसका सोल्यूशन हम आगे इसके ज़रिए जानेंगे कि ये क्या करेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक AI से अपनी इमेज जनरेट कराई और आपने प्रॉम्प्ट लिखा, और वो प्रॉम्प्ट और इमेज तो आपके पास भले ही डाउनलोड्स में रह जाएगी, बट प्रॉम्प्ट कहीं ना कहीं वो चैट में मिस हो जाएगा, दोबारा ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारा डेटा सेव करने के लिए ये एक बॉट बनाया गया है। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे जैसे कि ये मेरी इमेज देके एक प्रॉम्प्ट लिखा था हमने और यहाँ पे एक रेस्पॉन्स में इमेज आई थी। मैं क्या करूँगा, इस इमेज को डाउनलोड करूँगा और ये प्रॉम्प्ट किया मैंने कॉपी। ठीक है, अभी मैं इसको टेस्ट वर्कफ्लो क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए, वेटिंग फॉर यू टू क्रिएट एन इंसिडेंट इन टेलीग्राम। मतलब ये टेलीग्राम में जैसे ही हम यहाँ पे बॉट को मैसेज इनपुट देंगे, ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ये वर्कफ्लो चलने लग जाएगा। तो एक डेमो देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे इसके बारे में। जैसे कि ये मेरी इमेज है, ठीक है, अभी जो डाउनलोड हुई थी। जैसे कि एक और अलग है, फोल्डर अलग है उसका, फॉर एन एग्ज़ाम्पल N8N फाइल्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं अगर बड़ा कर दूँ तो ये मेरी इमेज है। ठीक है, ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली और मैंने इस पर लिख दिया प्रॉम्प्ट। जो प्रॉम्प्ट था मैंने इसको भेज दी। अभी ये टेलीग्राम क्या करे, ये जो टेलीग्राम के बॉट के ज़रिए इनपुट जो दिया गया, ये क्या करेगा, उस इमेज को ड्राइव पे अपलोड करके उसकी लिंक के साथ उसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ प्रॉम्प्ट है वो भी गूगल शीट में अपलोड करेगा और यहाँ पे रेस्पॉन्स भी देगा। डेटा शीट में अपलोड कर दी गई है। अभी हम देखेंगे कौन से ड्राइव के फोल्डर में जो है वो इमेज आई है जो हमने यहाँ पे इनपुट दी है, और कौन से गूगल शीट में वो जो है डेटा आया है। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इस वर्कफ्लो को हमने यह गूगल शीट दी हुई थी। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे थंबनेल में दिखा रहा है कि ये फ़ोटो है और उसके साथ हमने जो भी कंटेंट दिया हो, फ़ोटो के साथ हमने प्रॉम्प्ट दिया था, किसी पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ आप जो है किसको पेमेंट किया गया है वो आप मेंशन करके अगर इस बॉट को दे देंगे तो वो आपको एक शीट में डेटाबेस एक मेंटेन कर सकते हैं आप। तो डेटा मेंटेन करने के लिए ये एक बॉट है, बहुत यूज़र फ्रेंडली। जैसे कि डेली लाइफ में बहुत सारे आप टेलीग्राम पे रील्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, पोस्ट्स देखते हैं और उसको सेव करते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बट हमें याद ही नहीं रहता कि हमने कितना ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेके डेटा कलेक्ट किया हुआ है और हमको कौन सा यूज़ में लेना है, तो वो हम बाद में भूल जाते हैं। तो उसी के लिए एक एक्सेल शीट से कॉन्फ़िगर किया हुआ टेलीग्राम बॉट और N8N प्लेटफॉर्म से बनाया हुआ जो है वर्कफ्लो है। अभी देखिए, जैसे कि ये इसने ड्राइव पे डाल के उसकी लिंक यहाँ दे दी। ऑटोमेशन वर्कफ्लो ने गूगल ड्राइव पे वो इमेज अपलोड कर दी और उसकी लिंक यहाँ डाल दी, और जो फ़ोटो के साथ हमने कैप्शन दिया था वो हमने दिया था यहाँ पे प्रॉम्प्ट, तो वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गया। अभी गूगल ड्राइव में देखते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव में स्क्रीनशॉट फोल्डर करके है, तो इस फोल्डर में जो है सक्सेसफुली ये इमेज आ चुकी है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जितनी MB की फ़ाइल ChatGPT से हमको मिली थी वही क्वालिटी वाली फ़ाइल वही रेजोल्यूशन के साथ ही अपलोड करेगा। और एक और बार दूसरा डेमो करके देखते हैं, फिर हम इसको जानेंगे कैसे वर्क करे। ठीक है, अभी फॉर एन एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये कोई एक पेमेंट स्क्रीनशॉट है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल समझ लेते हैं ये पेमेंट की स्क्रीनशॉट है और मैंने मेरे फ्रेंड को पैसे दिए, जैसे कि राजू। अभी जैसे कि राजू को पैसे दिए उधार
500, ठीक है। वैसे तो स्क्रीनशॉट में पेमेंट की डिटेल्स होती हैं, अमाउंट, फिर भी आप लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलो, दैट इज़ अपने ऊपर है। फिर भी जैसे कि मैंने लिखे यहाँ पे सेंड की, और यहाँ पे मैंने टेस्ट वर्कफ्लो करना भूल गया था तो क्लिक कर देते हैं। ये मैसेज यहाँ पे गया था तो इनपुट आ गया, और ये यहाँ से जाके यहाँ जाएगा। अभी देखिए शीट में लिंक आ जाएगी, देखिए यहाँ पे लिंक आ गई, अभी आई थी, अभी नहीं थी लिंक और आई है। ये वही स्क्रीनशॉट है, देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव में ये चीज़ अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड हो चुका है, और ये उसकी लिंक, और यह हमारा कैप्शन जो हमने दिया था, राजू को पैसे दिए उधार 500 रुपये। तो मतलब ये एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है जो कि डेली यूज़ आएगा, और डेली यूज़ केस है ये। मतलब 2-3 यूज़ केस मैंने बताया यहाँ पे कि एक तो है कि आप अपना एक कंटेंट डेटाबेस बना सकते हैं, जितने भी आप डेली फ़ोन पे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो यहाँ पे आप दे के, वो स्क्रीनशॉट किस काम के लिए है, क्या है, वो अगर कैप्शन में लिख के दे देंगे तो ये आपके शीट में अपडेट करेगा, और साथ में सारे स्क्रीनशॉट्स को गूगल ड्राइव के फोल्डर में अपलोड करेगा, ताकि आप उसको मोबाइल से डिलीट कर सकें। मोबाइल से आप डिलीट भी कर सकते हैं बाद में स्क्रीनशॉट। तो ये था यूज़ केस, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अभी हम इसको समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दूसरी रो भी है, ये तो पहली रो थी, और यहाँ पे इनपुट ये दूसरी रो है। तो ये क्यों है, अभी जो रेस्पॉन्स हमने 2 बार जो इनपुट दिया है वो यहाँ से क्यों जा रहा है, यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है, वो पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये है टेलीग्राम ट्रिगर, बेसिकली इस ऑटोमेशन को ट्रिगर करने के लिए टेलीग्राम नोड है। जैसे ही क्योंकि और ये कॉन्फ़िगर किया गया इस बॉट के साथ, यहाँ पे आपको यहाँ पे आके ऐड क्रेडेंशियल्स करके यहाँ पे API डालना होता है। बॉट फादर से आप बॉट बनवा के जो API रेस्पॉन्स में मिलेगा वो API यहाँ पे डालेंगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी यहाँ पे हमने एक फील्ड्स सेट नोड लगाया है। सेट नोड क्या करेगा, ये कैप्शन को एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब इमेज के साथ जो भी कैप्शन आ रहा है ये उसको अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। कैप्शन एक्सट्रैक्ट करने के बाद स्विच में जाएगा। स्विच का काम यह है कि स्विच देखेगा कि कौन सी चीज़ आ रही है, फाइल आ रही है या फिर कोई इमेज आ रही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे जो है एक फ़ोटो करके लिखा हुआ है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाऊंगा आपको। देखिए ये मैंने इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पे फाइल आईडी है। तो ये स्विच जो है अगर इनपुट में फ़ाइल आई तो फाइल आईडी होगी, तो अगर फाइल आई है तो इधर राउट करेगा, अगर इमेज आई है तो इमेज आईडी होगी वो इधर राउट करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे फ़ोटो की फ़ाइल आईडी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की फ़ाइल आईडी है। तो फ़ोटो की फ़ाइल आईडी मिल गई, यानी कि फ़ोटो आया है इनपुट में, तो यहाँ पे इसको राउट करेगा। अगर इनपुट में अगर से डॉक्यूमेंट दिया गया है, जैसे कि अभी भी हम जस्ट नाउ इसके बाद हम ट्राई करेंगे वो भी, तो इसको ये जो है यहाँ पे इनपुट फॉरवर्ड करेगा। जैसे कि एक स्विच है, कंडीशन के बेसिस पे है, ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ से इमेज से निकाल देगा, फाइल की कंडीशन ट्रू हुई तो फाइल से आउटपुट बाहर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है दोनों केस में जो है इमेज दी थी बेसिकली, तो फ़ोटो दी थी, तो यहाँ से आउटपुट आ गया इमेज से। अभी ये टेलीग्राम नोड क्या करता है, ये टेलीग्राम का फाइल डाउनलोड करने वाला एक नोड है। ये क्या करेगा, फाइल आईडी लेगा और उसको डाउनलोड करेगा। देखिए यहाँ पे जो फाइल आईडी थी, जो चैट के साथ, चैट में जो हमने इमेज दिया है उसकी आईडी से ये डाउनलोड करेगा। देखिए यहाँ पे ये इमेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है N8N में, मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो वही इमेज डाउनलोड होगी। देखिए ये एक इमेज थी तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो गई। मतलब इस वर्कफ्लो के अंदर इसमें इस नोड में इमेज डाउनलोड हुई, वही इमेज जाके भी नेक्स्ट गूगल ड्राइव में अपलोड होगी। डाउनलोड होता है बाइनरी डेटा के फॉर्मेट में, डेटा फील्ड। तो ये गूगल ड्राइव का नोड है अपलोड वाला। यहाँ पे हमने अपलोड ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि हमको जो स्क्रीनशॉट यूज़र ने इनपुट में दिया है वह स्क्रीनशॉट हमें ड्राइव पे भी अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हमने इस डेटा फील्ड का नाम जो था डेटा, यहाँ पे डेटा दिया है और फाइल नेम हमने दिया है स्क्रीनशॉट, और ड्राइव का नाम सेलेक्ट करना है यहाँ पे माई ड्राइव, और यहाँ पे फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जो भी फ़ोल्डर में आपको उस फाइल्स
बेसिकली अपलोड करनी है। उसके बाद जैसे कि यहाँ से हमने कैप्शन लिया, चेक किया इमेज है या फाइल है, तो इमेज था तो इधर आ गए। उस इमेज को डाउनलोड किया टेलीग्राम के सर्वर में से, अभी n8n के सर्वर में इमेज आ गई बेसिकली वर्कफ्लो में, और गूगल ड्राइव पे अपलोड किया। अभी गूगल ड्राइव पे अपलोड होने के बाद वो जो अपलोड लिंक है, जिस लिंक से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये गूगल ड्राइव पे ये लिंक से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि देखिए ओपन हो जाता है, बेसिकली इस फाइल की ही लिंक है वो। अपलोड होने के बाद इसकी जो लिंक होती है, देखिए यहाँ से आप शेयर करके कॉपी लिंक कर सकते हैं। इस लिंक को ये शीट नोड जो है अपलोड करेगा शीट में। जैसे कि यहाँ पे क्रेडेंशियल्स दिया गया है, शीट में अपेंड करना है रो, और कौन सी शीट में अपलोड करना है, स्क्रीनशॉट फाइल वाली शीट में, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट फाइल वाली शीट में जाना है, स्प्रेडशीट में। उसके बाद डेटा नाम का उसमें एक शीट रहेगा, जैसे कि ये जो स्प्रेडशीट है इसका नाम है स्क्रीनशॉट फाइल, और इसमें डेटा करके एक शीट का नाम है अंदर, तो उसमें अपलोड करना है। और हमने मैप कर रखे हैं यहाँ पे इमेज और फाइल आईडी को इमेज फाइल आईडी के साथ, टेक्स्ट और कैप्शन को टेक्स्ट कैप्शन के साथ, ताकि जो अपलोड हो चुकी हुई लिंक यहाँ पे आ जाए और उसके साथ जो भी कैप्शन लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ जाए। तो अभी हम समझते हैं। इसके बाद जैसे ही अपलोड हो जाता है तो हमने यहाँ पे एक टेलीग्राम नोड और लगाया है, सेंड मैसेज वाला। ये रेस्पॉन्स देगा यहाँ पे, ये हमें बोलेगा कि इसमें फिक्स्ड लिखा हुआ एक टेक्स्ट डेटा शीट में अपलोड कर दी गई है, ये हमें रेस्पॉन्स में मिलेगा। और ये ग्रीन कलर के है, यह चैट आईडी रेफरेंस है। ये ट्रिगर में जहाँ से जिस यूज़र से मैसेज आया है वहाँ उस यूज़र का एक चार्ट आईडी होगा। तो देखिए यहाँ पे होता है चार्ट आईडी, ये है चार्ट और इसकी आईडी। तो इसी चार्ट आईडी में बॉट का रेस्पॉन्स जाए, टेलीग्राम बॉट जो यूज़ कर रहे हैं वह उसी चार्ट में रेस्पॉन्स दे, इसीलिए यहाँ पे चार्ट आईडी दी गई है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ़ाइल अपलोड करेंगे तो क्या है। ठीक है, फ़ाइल के साथ देखेंगे अभी। तो जैसे कि अभी हम टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक किया, हम यहाँ से एक फ़ाइल अपलोड करेंगे। अभी कोई भी फ़ाइल हम ले लेते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे एक ये मैनिफेस्ट फाइल है, इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद कोई हमने टेक्स्ट लेंगे, हम रैंडम हम टेक्स्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हम यहाँ पे ये एक टेक्स्ट है, इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट है बेसिकली। हम रैंडम चीज़ें कर रहे हैं, बट आप प्रॉपर वे में आपको जैसे डेटाबेस बनाना है, जो भी स्टोरेज करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। फाइल दे दी और मैंने सेंड पे क्लिक किया। अभी ये यहाँ से रेस्पॉन्स आएगा। देखिए स्विच ने डिटेक्ट किया कि इमेज नहीं है फाइल है, तो फाइल वाले रो को भेजा और टेलीग्राम नोड ने वो फाइल डाउनलोड की। यहाँ पे फाइल वो डाउनलोड हुई, फिर डाउनलोड होने के बाद फाइल गूगल ड्राइव में अपलोड हुई। अपलोड होने के बाद शीट में उस फाइल की लिंक और उसके साथ जो कैप्शन हमने लिखा हुआ तो अपलोड हुआ है। चलो अभी देखेंगे कि शीट में आ रहा है या नहीं डेटा। तो शीट पे हमने क्लिक किया, देखिए ये एक जो हमने मैनिफेस्टो दिया था वो यहाँ पे अपलोड हुआ है, जो भी फाइल का नाम मैनिफेस्टो था, पीडीएफ फाइल। और बेसिकली यहाँ पे लिंक अपलोड हुई है, जो शीट में लिंक अपडेट हुई है, और जो हमने टेक्स्ट उसके साथ दिया था कैप्शन, जो भी फ़िलहाल में हमने हमारे एग्जाम्पल के लिए प्रॉम्प्ट दिया है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर चीज़ आप लिख के कर सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हमने दिया था वो आ चुका है, और इसी जो फोल्डर हमने सिलेक्ट किया था उसी फोल्डर में जो ये पीडीएफ आ चुकी है, और हमें रेस्पॉन्स भी आ चुका है कि डेटा शीट में अपलोड कर दी गई है। तो ये एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है जो कि आप डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, मुझे फॉलो करें। और इस वर्कफ्लो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करेंगे और आपने आपके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे जैसे कि क्या क्या चाहिए रहेगा, टेलीग्राम बॉट का एपीआई, गूगल शीट्स की एपीआई, गूगल ड्राइव की एपीआई, ये 3 चीज़ आप कॉन्फ़िगर करके इसमें आप इसको पर्सनली भी चला सकते हैं। ठीक है,
तो फोक्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे से ऑटोमेशन के साथ जो कि डेली लाइफ में यूज़ आए। और जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी फैंसी चीज़ हम बना सकते हैं, बट उसका क्या मतलब है जब तक वो चीज़ हमारे काम ना आए। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि ऐसे ऑटोमेशन बनाए जाए जो कि डे टू डे लाइफ में इंसान की काम आए। और अपग्रेडेड भी प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग में, जैसे कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन वगैरह और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक यूज़ केस है, अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत यूज़फुल है हिसाब, जैसे कि कोई लेन देन का मेंटेन करना हो तो उसके लिए अलग से आप बॉट बना के, एक शीट बना के वहाँ पे पेमेंट की गई स्क्रीनशॉट और किसको क्यों पेमेंट किया गया था, क्या पेमेंट किया गया था, तो वो सारा डिटेल आप जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे से ऑटोमेशन के साथ जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा और सभी को। तब तक के लिए सी यू, बाय।